Hello दोस्तों, वेलकम टू माय दिस चैनल. वंस अगेन आई एम हेयर टू हेयर विद यू वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट दैट व्हाट इज आईपीओ. अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हो तो एक बात तय है कि अगर आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं किया या करोगे, उसमें प्रॉफिट हो या ना हो इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता, बट आप ट्रैप नहीं होंगे, आपका लॉस नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं ज़रूर ले सकता हूँ। अगर आपने इस वीडियो में दी गई जानकारी को तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा, चेकलिस्ट बनाई और उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग लोगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको टेक्निकल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जो आईपीओ की टेक्निकल नॉलेज आपको कहीं मिलती नहीं है. ठीक है ना. फंडामेंटल हम सब पढ़ लेते हैं कंपनी के बारे में, लेकिन टेक्निकली हमें नहीं पता होता. तो मेरा पूरा फर्ज बनता है टेक्निकल नॉलेज दे करके आपके लॉस को बचाने का. ठीक है ना. तो चलिए, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज आईपीओ? उससे पहले एक डिस्क्लेमर है छोटा सा, कि मेरी कोई गाइडेंस नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए. मैं आपको यहाँ कोई किसी कंपनी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, मैं आपको हेल्प जरूर कर रहा हूँ कि किस तरीके से लॉस से बचा जाए. मैंने आईपीओ से पैसा कमाया, मैंने आईपीओ से पैसा बनाया, और आज मैं हूँ मार्केट में तो आईपीओ की वजह से हूँ. इसलिए मैं इस नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मेरा पूरा राइट बनता है, हक बनता है कि जो काम मैंने किया जिससे मुझे बेनिफिट हुआ वो मैं दूसरों को शेयर करूँ, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके. दैट्स इट. सो कंप्लीट दिस वीडियो. आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और इस वीडियो से अगर आपको 1% भी फायदा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई लर्निंग शेयर करते हैं तो हमारी लर्निंग बढ़ती है, हमारी अर्निंग बढ़ती है. और अगर आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात से तय है कि आप अपनी लर्निंग को, अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, और अर्निंग बढ़ाने का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है. ठीक है ना. तो चलिए, विदाउट ज्ञानबाजी, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो कुछ आईपीओ आए हुए मार्केट में. ठीक है ना. तो शायद आप भी पता होगा आपको, ये सारे आईपीओ की लिस्ट है. ठीक है ना. 4 5 6 7 आईपीओ आए हुए हैं. इनमें से कौन सा आईपीओ सेलेक्ट करना चाहिए, किस आईपीओ में लगाना चाहिए, ठीक है ना, ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ शेयर करूंगा. ठीक है ना. तो ये आईपीओ अप्लाई करने से पहले कि आईपीओ कैसे अप्लाई होता है, आईपीओ हम क्यों बनाए, क्यों ले, क्यों ना ले. देखिए, ये मैं आपको वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके दो पर्पज़ हैं. पहला पर्पज़, ऐसे बहुत सारे आईपीओ पहले आए, पेटीएम का आया, एलआईसी का आया, बहुत सारे आईपीओ है जिसमें लोगों ने पैसा नहीं बनाया, पैसा डुबाया डुबाया, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा अच्छा. मेरा एक फ्रेंड है जिसने 10 20 लोट लिए थे, पेटीएम के 10 लोट लिए थे, और दसों के दसों के बेचारे के लोट, उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ इस मार्केट में. ठीक है ना. उधर ही उसने जोमेटो में पैसा लगाया तो जोमेटो में उसका पैसा डबल ट्रिपल हो चुका था. तो सवाल ये है, यहाँ पैसा बनाना बहुत आसान है मार्केट के अंदर, थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज अगर हम यूज़ कर ले तो. ठीक है ना. तो यही मेरा पर्पज़ है कि आप टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करके अपना आईपीओ अच्छे से सिलेक्ट करें, और अपनी जिम्मेदारी से अपने रिस्क को समझते हुए इन्वेस्ट करें. बिकम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. ओके. बिकम प्रो इन्वेस्टर. तो पहले आईपीओ समझते हैं. आईपीओ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी बनती है. सिंपल. या आप कह लो कि फर्स्ट टाइम वो कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में जाकर लिस्ट होते हैं. देखिए, फाइनेंशियल मार्केट के दो दो डिवीजन है, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट, ये तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट. ठीक है ना. तो जो फाइनेंशियल मार्केट के, एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है मनी मार्केट. तो कैपिटल मार्केट में भी दो होते हैं, एक होता है तुम्हारा प्राइमरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी. सेकेंडरी का मतलब है स्टॉक मार्केट, ये हम सब जानते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई कंपनी फ्रेश तरीके से आती है स्टॉक मार्केट में, उसके स्टॉक में पहली बार उसके लिस्ट होते हैं, वहाँ से उसका ट्रेडिंग शुरू होता है. उससे पहले वो प्राइवेट सेक्टर में अपना काम कर रही होती है, अब वो पब्लिक सेक्टर में एंटर करती है. ठीक है. इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, सेबी के थ्रू वो अप्रूव होता है, तब जाके होता है. अब पर्पज़ क्या होता है, क्यों आता है ये आईपीओ? आईपीओ आने का जो पर्पज़ होता है वो सिंपली, कंपनी फंड रेज करती है अपने इन्वेस्टर से, और उस फंड से वो या तो बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, या बिजनेस के ऊपर कोई डेट है उसको उसको मिटाएगी, डिविडेंड देगी. पहला पर्पज़ तो पेमेंट होता है. दूसरा पर्पज़ होता है, वो अपने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको डाइल्यूट करती है. मान लीजिए मैं किसी कंपनी का स्टेक हूँ, मेरे पास एक लाख 2 लाख शेयर्स हैं, मैं उनमें से 50% डाइल्यूट कर रहा हूँ, ताकि मुझे प्रॉफिट बुक करके मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए. भाई मान लीजिए जब मैंने इस कंपनी में शुरुआत करी तो उसका प्राइस 100 रुपये था, 10 रुपये था. अभी जब मैं आईपीओ में आ रहा हूँ तो उसको 400 500 रुपये मुझे मिलेंगे. तो मेरा फायदा होगा ना, मेरा 4 5 गुना पैसा हो गया. ठीक है ना. तो मैं अपने प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ. ठीक है. तो ये इसका दूसरा पर्पज होता है. तो पहला पर्पज होता है फ्रेश इशू, दूसरा पर्पज होता है ऑफर फॉर सेल. फ्रेश इशू में क्या होता है कि कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, अपने फंड को, कंपनी को आगे लेके जाना चाहती है. और ऑफर फॉर सेल में जो मैंने बताया कि हम
जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो प्रॉफिट निकालते हैं, बुक करते हैं और कंपनी के उतने शेयर से वो बाहर हो जाते हैं। जैसे मेरे पास 35% स्टेक है तो मैंने 10% दे दिया तो मेरे पास 25% स्टेक रह जाएगा। ठीक है, तो ये है, ज़्यादा टेक्निकल, ज़्यादा फंडामेंटली हम इसमें नहीं घुसेंगे, ये हमारा इतना पर्पज़ नहीं है। मीनिंग सिंपल सा ही हो गया। आईपीओ का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी इनिशियली कंपनी आती है मार्केट में, पब्लिक को ऑफर करती है कि आप ये शेयर्स ले लो और इनको ट्रेड करो। कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी आपसे पैसा ले लेती है। कंपनी को पैसा चाहिए, वो बैंक से जाके लोन भी ले सकती है, लेकिन लोन से ज़्यादा प्रीफर बैंक को कंपनी को ये लगता है, क्योंकि इस पर कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता और पैसा आसानी से ही शेयर होल्डर के फंड से ही अरेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये है सारा। उसके बाद अब इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इस पॉइंट को कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, अगर नहीं है तो मैंने लिंक इस वीडियो के बायो बॉक्स में दे रखा है, आप जा करके फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात, स्टडी करना है आईपीओ को केयरफुली। क्या स्टडी करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी प्रैक्टिकली। आपको बजट बनाना है और अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि मैं कितना पैसा आईपीओ में लगाऊंगा और उस आईपीओ में पैसा कितने समय के लिए लगाऊंगा। मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे लिस्टिंग गेन करना है, मुझे ट्रेडिंग करनी है, क्या करना है, ये आपका पर्पस होना चाहिए। गो टू टेक्निकल फॉर आईपीओस, यानी आपको आईपीओ के टेक्निकल चेक करे बिना किसी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना। बेशक वो कंपनी बहुत बढ़िया है, बेशक उसका नाम बहुत बढ़िया है, वो टेक्निकल कैसे होते हैं मैं इसी वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। अप्लाई करना है कब, थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद अगर आपको अप्लाई कर देते हो तो वेट करना होता है अलॉटमेंट के लिए। हर किसी को अलॉटमेंट मिलता भी नहीं है, उसके भी तरीके होते हैं, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो चेक करते टेक्निकल में क्या क्या आता है। सबसे पहला पॉइंट, आप उस कंपनी का फंडामेंटल चेक करो। फंडामेंटल में उसका अपॉर्चुनिटी, वो उस बिजनेस है कैसा, मॉडल कैसा उसका बिजनेस का, वो आपको समझना पड़ेगा। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग है वो आपको समझना पड़ेगा। कंपनी के बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है वो आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा ये फंडामेंटल होता है, ये हमने टेक्निकल में इसलिए कवर करा है कि बेसिक थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, वो आपको टेक्निकल में कवर हो जाएगी, अभी बताऊंगा कैसे होगी। फिर आप चेक करते हो इशू साइज कितना और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर आप चेक करते हो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। फिर आप चेक करते हो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स उसमें हैं या नहीं है। जब आपके 4 पॉइंट ओके हो जाते हैं और आपकी चेकलिस्ट ओके हो जाती है तो आपको अब वेट करना है। पहले ही दिन आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है आपको। अगर 3 दिन की विंडो है तो दूसरे दिन या थर्ड दिन आप उसमें अप्लाई करो। 4 दिन की विंडो है तो थर्ड या फोर्थ डे, यानी लास्ट के फर्स्ट हाफ के बाद ही आपको करना है। 50% टाइम निकलने के बाद ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो ये कैसे करते हैं इसको हम समझाएंगे। आईपीओ के लिए आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, क्या, यू नीड 3 थिंग्स। फंड्स होना चाहिए आपके अकाउंट में, यूपीआई आईडी और डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप आईपीओ में क्यों अप्लाई कर रहे हो। सिंपल। और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये मेरी वेबसाइट है, इस पर आप विजिट कर सकते हो। ठीक है ना, और ये आपकी साइट है, इस पर भी विजिट कर सकते हो आईपीओ वाइज। इसी पे हम अभी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, और ये 2 लिंक दे रखे हैं जिससे आप अकाउंट खोलेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि किसी का प्रॉफिट हो ना हो बट किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा ये मिशन है, मेरा ये पर्पज़ है, तो हमें उसको बचाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सब्सक्राइब कराइए चैनल को। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की वीडियो आगे मिलती रहेंगी। ठीक है ना, तो चलते हैं अब कैसे इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये तो मैंने समझा दिया आपको, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, बेसिक भी नहीं है क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जानकारी चाहिए टेक्निकल, तो टेक्निकल पे मैं लेके चलता हूँ आपको। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, 5 मिनट और लगेंगे। 5 मिनट में पूरा ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना, तो पैसा कमाना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ये साइट खुल गई है, ठीक है। इस साइट से पहले मैं लेके चलूँगा आपको अपने डीमेट अकाउंट पे। ठीक है ना, ये है मेरा डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट पे मैं इसलिए लेके चलूँगा आपको क्योंकि डीमेट अकाउंट से आपको अच्छा ऑब्जर्वेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके इसमें आपको कुछ चेक करना है, वो मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आए, देखिए सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन चेक करना है। जैसे फैड का या सब्सक्रिप्शन, कम से कम सब्सक्रिप्शन 3 गुना होना चाहिए। अगर वो 3 गुना नहीं है ना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो आप उसे इग्नोर करोगे, तो इसलिए मैं इसको चेक नहीं कर रहा। फ्लेयर्स बैंक का 2 टाइम्स है, चलो इस पर एक बार क्लिक करके इसका ओवर सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं इसमें तो ये ओके है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इसका इशू साइज 2500 से नीचे होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है ना, देखो मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे चेक लिस्ट में टेक्निकल में, ये देखिए ये मैंने बताया था, ये 5 पॉइंट हमें चेक करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, ये क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स बता रहा हूँ और इशू साइज बता रहा हूँ।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव और इशू साइज हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हो। इसमें क्या बताया मैंने, इसमें मैं आपको इसका इशू साइज बिलो देन 3000 या फिर 2500 से नीचे होना चाहिए। दूसरा QIB का एंट्रेंस होना चाहिए इसमें। अगर QIB ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप नहीं करेंगे। QIB होते कौन है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होते कौन है, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट होती है, कोई प्रोजेक्ट, कोई बड़े बड़े जो जो टेक्निकली समझते हैं कि इसमें दम है कि नहीं है, इसमें कुछ प्रॉफिट होगा नहीं होगा, वो तभी अप्लाई करते हैं। तो आपको उनके साथ जाना है, अगर उनको प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, सिंपल। ठीक है ना, ये इसका लॉजिक है। गांधार का देख लेते हैं, गांधार का भी 500 का है, बढ़िया है। ठीक है ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन ये देखो 1 टाइम, ये थोड़ा फ्लेयर से ज़्यादा है इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ये भी आपकी लिस्ट में बराबर बैठ रहा है। तो यहाँ पे आपको टाटा, ये हम देखेंगे नहीं क्योंकि MSME है, हमें मेन बोर्ड देखना होता है, मेन IPO देखना होता है। तो मेन IPO में तुम्हारा टाटा टेक्नोलॉजी का आ गया, इसका 3000 है, 2500 से ऊपर है। बट अगर इसका ओवर सब्सक्रिप्शन, यहाँ देखो क्वालिफाइड का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो आप 2500 से ऊपर का भी मतलब आसपास का देख सकते हो, इसमें अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि कंपनी अच्छी है। उसके बाद आता है तुम्हारा ये अब इसमें देखो ये परफेक्ट है, सबसे परफेक्ट मुझे ये लग रहा है। और ये क्यों लग रहा है मैं अभी आपको बताऊंगा, ये इसकी गहराई आपको भी देखनी पड़ेगी। देखो इसमें भी क्वालिफाइड है, तो ये हमारी डीमेट वाला जो है, डीमेट में आपको 2 ही चीज़ें करनी है, इशू साइज चेक करना है और आपका ओवर सब्सक्रिप्शन चेक करना है। ठीक है ना, ये ओवर सब्सक्रिप्शन कोई फेक नहीं है, ये अप्लाई हो चुका है, इसलिए हम डीमेट से देख रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास डीमेट नहीं है तो आप इसको नहीं देख पाओगे, बट आप खोल लो, नेक्स्ट टाइम के लिए काम आ जाएगा। ठीक है ना, अगर अगर आप अभी नए हो तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम जाते हैं IPO, इसमें IPO मार्केट में। तो यहाँ IPO मार्केट में जब हम जाएंगे तो हमें कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, IPO की लिस्ट दिखाई देगी, ये देखो। तो यहाँ पे जैसे इर्डा पे जैसे क्लिक, इर्डा है, देखो इसका लिस्टिंग गेन 28% है, टाटा का इतने परसेंट है। देखो फैड का ऑलरेडी 4% दिखा रहा है, मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था उसको। आपको 3-4 बताया ना, गांधार बताया, टाटा बताया, इर्डा बताया और आपको फ्लेयर बताया। अभी इनमें से भी मैं रिजेक्ट करूंगा, देखना 1-2 आपके सामने कैसे। यहाँ देखो ये इर्डा है, यहाँ पे कोष्टक और सब्जेक्ट टू सौदा इर्डा में है और टाटा टेक्नोलॉजी में, और किसी में नहीं है। देखो फ्लेयर में नहीं है, फ्लेयर में सब्जेक्ट कोष्टक है लेकिन ये नहीं है, और गांधार में कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों रिजेक्ट हो गए। मेरा खाली सिलेक्शन किस पे हुआ, इर्डा पे और टाटा टेक्नोलॉजी पे, यानी अब मेरे पास 2 रह गए। देखो मैंने आपको डीमेट में 5-6 दिखाए, लिस्ट आपको दिखाई कितनी बड़ी लिस्ट थी, ये देखो लिस्ट कितनी बड़ी थी। इतनी बड़ी लिस्ट में से मेरा काम खत्म हो गया, मुझे 2 IPO मिल गए। ठीक है, क्लियर। अभी मैं 2 IPO में, और अभी मैं इसमें से भी और शॉर्ट कर दूंगा। अभी मैं आपको गहराई की बताता हूँ, इसमें से भी मैं कौन से में, अगर मुझसे चॉइस पूछोगे तो मैं किस में अप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इर्डा पे, इर्डा पे क्लिक करके, करने की भी जरूरत नहीं है क्लिक, ये नीचे ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, आई चलो कर दो। ठीक है, इस पर आपको फंडामेंटल दिखेगा, फंडामेंटल भी तो दिखाना है आपको। ये देखो ये इसकी पूरी डिटेल है, कंपनी क्या करती है, कैसा बिजनेस है, ये फलाना ढिमकाना, ये सब पढ़ते रहना, आपके पास समय होगा तो। मेन इंपॉर्टेंट बात मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, फ्रेश इशू है ना इर्डा में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक इन्वेस्टर्स के पॉइंट से। अगर ये नहीं है ना, मैं नहीं अप्लाई करता उसमें। ठीक है ना, एक रिस्क, हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैं ये जरूर देखता हूँ, इसके बिना मैं IPO में अप्लाई नहीं करता। फ्रेश इशू क्या होता है और ऑफर फोर्स क्या होता है, ऑफर फोर्स भैया ये पेज करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वो खाली इंटरनल मामले के लिए हो रहा है। और फ्रेश इशू मतलब बिजनेस के लिए लग रहा है, प्रॉफिट एक्सपेंड, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कंपनी ले रही है, तो बिजनेस एक्सपेंड होने से शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और आपका बेनिफिट होगा फ्यूचर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और डिमांड भी होती है। ठीक है ना तो ये इसमें से भी मेरा एक टाटा पावर का रिजेक्ट हो जाएगा। देखो ये इसका भी प्रॉफिट मेकिंग है, टाटा पावर का, ये क्यों होगा, देखो यहाँ देखो ये प्रॉफिट मेकिंग है ना कंपनी, सबका प्रॉफिट दिख रहा है, बढ़िया एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बढ़िया कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ चुके हो उसको, आप भी पढ़ लेना एक बार। लेकिन पढ़ाई करने से ज़्यादा जरूरी पता है क्या है, की पॉइंट। टेक्निकल में मिलते हैं आपको की पॉइंट, आपने 10 घंटे पढ़ाई करी, मिला कुछ नहीं, है ना। जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हम क्या पूछते थे, भैया की पॉइंट पढ़ो, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट है भैया। अब देखो यहाँ टाटा पावर का है, बहुत ही फेमस है,
बढ़िया है। देखो यहाँ मेरे इस, अगर मैं यहाँ के पॉइंट से देखूँ, मेरे 2 नेगेटिव पॉइंट, पहला तो ये 2500 से ऊपर है, दूसरा ये फ्रेश इशू नहीं है। तो इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मुझसे किस में मिल जाएंगे? इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मुझे किस में मिल जाएंगे? इरिडा में मिल जाएंगे, अगर मैं इन दोनों में से भी कंपेयर कर रहा हूँ तो। ठीक है ना? मैं अपने लिए बता रहा हूँ, आपको अगर मैं सलाह दूँ या आपको बोलूँ तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही आईपीओ बेस्ट हैं। देखो इसका लिस्टिंग गेन भी 72% दिखा रहा है और इसका 28% दिखा रहा है। हालांकि ये चेंज होता रहता है लिस्टिंग डेट तक, बट फिर भी टेक्निकली मुझे इरिडा ज़्यादा सॉलिड लगा। देख लो 7-8 आईपीओ में से मैंने आपका इस 7-8 आईपीओ में से एक आईपीओ निकाल दिया टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग है, और मैं गारंटेड बोल रहा हूँ अगर आपने इसमें अप्लाई किया, आपको 99% बता रहा हूँ प्रॉफिट होगा, 99.5% प्रॉफिट होगा, बढ़िया वाला। तो आप इस तरह से जा सकते हो इसमें, ठीक है ना? और ये प्लीज़ आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कराइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है ना? तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। और विजिट कीजिए वेबसाइट, और बने रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी कुछ आपको बेनिफिट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा, हमें अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग वीडियो बनाने में, कंटेंट इकट्ठा करने में। तो एक कमेंट अगर आप लोगों का आता है ना कि हाँ यार आपको कुछ जानकारी मिली या आपको कुछ फ़ायदा हुआ, तो यहाँ दिल खुश हो जाता है यार कि हाँ चलो मेहनत वसूल हो गई। अब जैसे आप आईपीओ में अप्लाई करोगे, आपको प्रॉफिट होगा, तो आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी ना। तो मैंने आपका सारा काम, देखो मैंने पिछले 5 सालों में जो सीखा है ना आईपीओ से रिलेटेड, वो मैंने सब आपको ये 20-30 जो भी मिनट लगे हैं, 10-15 मिनट की ये वीडियो में सब दे दिया है। आपके ऊपर है आप इस नॉलेज का कितना फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है ना? और डीमेट अकाउंट खोलना है तो मैंने आपको लिंक भी दे दिए हैं। तो देखो अब आपको एक्शन तो खुद ही लेना पड़ेगा ना, पैसा तो आपके अकाउंट में मैं नहीं डाल सकता, वो तो आपके एक्शन से ही आने वाला है, ठीक है ना? सो इसी के साथ मीन वाइल, this is .com logging out until meet again. Bye bye, have a great day.